Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. Students, हमने पिछले लेक्चर में तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी किया था, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज के बारे में। आज भी हमारा चैप्टर गैसियस एक्सचेंज है और उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसेस का तबादला किस तरह होता है। हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें अपना एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जैसे कि लंग्स हैं, गिल्स हैं। उसके जरिए वो क्या करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो है वो इनटेक या एक्सहेल करते हैं। बट प्लांट्स में ऐसे कुछ सच ऑर्गन नहीं पाए जाते, तो वो गैसेस का तबादला करते हैं थ्रू देयर सरफेसेस, यानी कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर उनकी जो सरफेस है उसके जरिए जो है वो गैसेस का क्या करते हैं, ये तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब हमारे पास रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, उसकी जो आउटर सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। लीफ हो गई, या अगर हम बात करते हैं स्टेम हो गए, लीफ, स्टेम, या रूट्स हो गए, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इसकी जो आउटर सरफेस होती है, यानी कि इनका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, आउटर पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये एक लेयर है, ये एक ऐसी लेयर है जो अलाउ करती है, जो इजाजत देती है ताकि इनर सेल और एनवायरनमेंट में क्या हो सके, गैसेस का क्या हो सके, तबादला हो सके। यानी कि एपिडर्मिस के जरिए एक लेयर है, रूट, स्टेम और लीव्स में आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है। पूछा जा सकता है कि द आउटर सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स इज कॉल्ड व्हाट, तो ये आपको एपिडर्मिस जो है वो चेक करना होगा। इसमें से जो है आपसे एमसीक्यू जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एपिडर्मिस के जरिए प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब गैसेस एक्सचेंज जो है आपके टॉपिक में डे टाइम में किस तरह होती है प्लांट्स में, और नाइट टाइम जो है वो गैसेस का तबादला जो है वो प्लांट्स में किस तरह होता है। अब दिन के वक्त चूंकि सनलाइट की मौजूदगी होती है, सनलाइट होती है, तो सनलाइट की मौजूदगी की वजह से प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है उनमें रेस्पिरेशन भी होता है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मैन्युफैक्चर, यानी कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की मदद से फूड की तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज को बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये दोनों फेनोमेना एट द सेम टाइम जो है वो प्लांट में हो रहे होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास सनलाइट, यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मदद से हमारे पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो बनता है। अब जो फोटोसिंथेसिस है इसके दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस जो होता है और फोटोसिंथेसिस में वो रेस्पिरेशन में जो है इस्तेमाल होता है।
बाकी जो ऑक्सीजन रह जाता है वो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स की जो स्टोमेटा है उसके जरिए क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है टू द सराउंडिंग, टू द एटमॉस्फेयर। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स, आर द स्मॉल ओपनिंग दैट आर स्कैटर्ड इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें जो है वो क्या होती है, स्कैटर्ड होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसके में स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में। और ये पोर्स जो है ये हमारे पास स्टोमेटा कहलाती है। क्या कहलाती हैं? स्टोमेटा कहलाती हैं। इन स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, गैसेस का तबादला होता है, गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है। अब ये तो प्रोसेस है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का। साथ में इसी दौरान जो है क्या होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में प्लांट्स के दौरान, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होती हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो इतना काफी नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता, इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर पाए। यानी कि इतना सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में नहीं पैदा होता, नहीं प्रोड्यूस होता ताकि उससे हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो। तो प्लांट्स फिर अपना फोटोसिंथेसिस का अमल करने के लिए क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग से डिफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग से डिफ्यूज करते हैं तो इस तरह जो है उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो जाता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि जो प्लांट्स होते हैं दिन के वक्त ऑक्सीजन को जो है वो एनवायरनमेंट को दे रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक ट्री है तो ये एक ट्री है, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सराउंडिंग में ज्यादा पाया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स दिन के वक्त क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। किस वजह से इनटेक करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो सके। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस की वजह से जो एज अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज अ रॉ मटेरियल, एज अ बाय प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो जो है वो क्या करते हैं? स्टोमेटा के जरिए, स्मॉल पोर्स के जरिए, लीव्स के जरिए वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग को दे रहे होते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में पाया जाता है, सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो प्लांट्स जो है उसे इनटेक करते हैं और जो ऑक्सीजन इनमें प्रोड्यूस होता है वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो दिन के वक्त प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को सराउंडिंग में प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो जो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस का अमल ना होता तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ना करती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होता है और साथ साथ में जो फूड प्रोड्यूस होती है वो भी फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल ना होता तो हम जो है वो जिंदा नहीं रह सकते और हम एनर्जी जो है वो किसी चीज से हासिल ना कर सकते। ये दिन के वक्त था। अब रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी नहीं होती। अगर सनलाइट की मौजूदगी नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की वजह से नहीं होता तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग सेल हैं, तमाम लिविंग सेल जो है वो रात के वक्त तो रेस्पिरेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन को अगर आपने नहीं पता तो आप जो है वो मेरी पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग के बारे में बताया है और उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो आपको बताई है।
रेस्पिरेशन जो है वो तमाम सेल जितने भी लिविंग सेल होते हैं रात के वक्त रेस्पिरेशन का फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम एज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सो लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लीफ सेल जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो एनवायरनमेंट से लेती हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं बाय डिफ्यूजन। क्योंकि रात के वक्त बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है। रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, अब ये एक प्लांट है तो रात के वक्त क्या होता है कि सारे सेल जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रात के वक्त ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स में जो दिन के वक्त वो क्या कर रहे थे, इनटेक कर रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, अपने आप से जो है वो निकालेंगे। और जो ऑक्सीजन जो है वो आपकी सराउंडिंग में पाया जाता है, O2 पाया जाता है, वो इनटेक करते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट करते हैं एट द नाइट टाइम। रात के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं। दिन के वक्त जो है वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमें दे रहे होते हैं। अब ये तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में हो गए दिन के वक्त और रात के वक्त किस तरह होती है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं गैसियस एक्सचेंज के जो प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास टेरेशियल प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो है वो हमारे पास वुडी प्लांट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में किस तरह होती है गैसियस एक्सचेंज। एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज होती है, क्योंकि एक्वेटिक नाम से क्लियर है, इसमें हमारे पास वाटर प्लांट जो कि वाटर में पाए जाते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो वो हमारे पास उनमें जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास होती हैं, बड़े बड़े स्टोमेटास उसमें पाई जाती हैं, और उस स्टोमेटा के जरिए क्या करती हैं, वो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो वाटर से ले लेते हैं, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर से ले लेते हैं। इस तरह जो है वो क्या करती हैं, अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तबादला करते हैं। In aquatic plants, the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place by the process of diffusion in water. यानी कि aquatic plants में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होती है वो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी में इसकी जो है वो जरूरत नहीं होती। और इन प्लांट्स में जो है वो बहुत नंबर ऑफ स्टोमेटास पाए जाते हैं, यानी कि लार्ज स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, और उसके जरिए जो है ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ले लेते हैं। अब अगर हम दूसरी टाइप की बात करते हैं तो टेरेशियल प्लांट्स, या इसके साथ साथ इसको हम वुडी प्लांट्स भी कहते हैं। क्या प्लांट्स कहते हैं, वुडी प्लांट्स भी कहते हैं, टेरेशियल प्लांट्स भी कहते हैं, सॉरी लैंड प्लांट्स जो हैं उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड प्लांट्स। यानी कि हमारे पास ये जो आम इलाके में हमारे पास प्लांट्स पाए जाते हैं, लैंड में पाए जाते हैं, टेरेशियल प्लांट्स पाए जाते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज किस तरह करते हैं, इनमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास पाए जाते हैं, और इन स्टोमेटा के जरिए जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करते हैं, यानी कि तबादला करते हैं। वुडी प्लांट्स की बात करते हैं तो मैच्योर वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें जो वुड पाए जाते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को थ्रू देयर लेंथिकल्स। लेंथिकल्स क्या होते हैं, लेंथिकल्स यहाँ पर आप लोगों को लेंथिकल्स जहाँ दिखाई देंगे, हमारे पास जो प्लांट्स का जो एक स्टेम है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है प्लांट्स का, और इसमें जो है वो प्लांट्स में जो है वो छोटे छोटे बार्क्स होते हैं। इस तरह की जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टेम है और इसमें छोटे छोटे बार्क्स होते हैं। ये जो बार्क हैं इनके अंदर जो है वो हमारे पास छोटे छोटे लेंथिकल्स पाए जाते हैं, और ये स्कैर्स या क्रैक्स होते हैं इन द वुड स्टेम, और उनके जरिए जो है वो गैसेस जो है का उनका तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लेंथिकल्स क्या होती हैं, लेंथिकल्स जो हैं प्लांट्स का जो स्टेम है उसमें बार्क्स होते हैं,
और वो बार्ब्स के अंदर जो है वो हमारे पास लेंथिकल्स पाए जाते हैं और उन लेंथिकल्स के जरिए गैसेस का तबादला होता है। बार्ब के जरिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि लेंथिकल के जरिए जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वुडी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज अकर होते हैं थ्रू देयर लेंथिकल। तो ये हमारे आज की लेक्चर था कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको शेयर कर दें। इसमें आपका कोई जो है वो पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, आपने जो है इस तरह हमारी जो है हौसला अफजाई होगी और आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस का जो है वो हम और लाते रहेंगे। तो थैंक्स।